नमस्कार, आभूषण टॉपिक में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं राकेश भाटी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख आभूषणों के बारे में बात करेंगे। आभूषणों के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, चित्र बना के भी देखेंगे, ठीक है, कि किस प्रकार का होता है, बनावट कैसी होती है, ट्रिक की सहायता से भी पढ़ेंगे ताकि जल्दी-जल्दी याद हो जाए क्योंकि इतने सारे 100-150 आभूषण पहन तो नहीं सकते। एक साथ तो बिल्कुल नहीं पहन सकते। नहीं तो सारे आभूषण गले के पहनने के बाद में अगर हम सिर वाले आभूषण और पहन ले सिर के ऊपर सारे, तो मतलब आंखें, नाक, नूक, मुंह और गला कुछ दिखेगा ही नहीं। इतना ज्यादा हो जाते हैं। तो बहुत सारे आभूषण हैं। उसमें आपको मुख्य-मुख्य जो एग्जाम में आने वाले हैं वो भी बताऊंगा कौन-कौन से पढ़ने हैं। और जहां डायग्राम की आवश्यकता पड़ी, वहां हम डायग्राम से इन चीजों को समझेंगे। ठीक है? देखो, आभूषण भाग 1। सबसे पहले जो आभूषण हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो आभूषण है सिर के। कहाँ के आभूषण पढ़ेंगे? सिर के आभूषण पढ़ेंगे। कहाँ के? सिर के आभूषण। ठीक है? अब देखो आप, ये वाला पेन अपने ले लेते हैं। सिर के आभूषण में आप ध्यान रखना, सबसे पहले हमें बनाना होगा सबसे पहले बनाएंगे एक सिर। क्या बनाएंगे? सिर बनाएंगे। बहुत ही गजब फोटो गुरुजी, गजब फोटो, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है। आंख देखो, कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। यहां माथे पे लगेगी शीस फूल या शीस पट्टी। शीस फूल ये हो जाएगी रखड़ी। रखड़ी के पीछे सांकड़ी। सांकड़ी के पीछे एक हुक होगा जिसको कहेंगे सरी बंगड़ी। क्या कहेंगे? सरी बंगड़ी कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको? सरी बंगड़ी कहेंगे। थोड़ा सा डायग्राम को बढ़िया बना देते हैं। ठीक है, अब बनिए बढ़िया। जोरदार फोटो जी, जोरदार फोटो, जोरदार फोटो। ये है पत्तरी। क्या है? पत्तरी है ये। यहां एक जंजीर लटकती है जिसको कहते हैं झेला। क्या कहते हैं इसको? झेला कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? झेला। माथे पे 2-3 आभूषण हैं। टिक्का, टिड्डी भड़को, मेमंद। कौन सा? मेमंद नाम का आभूषण है। ठीक है। और इसमें बालों को गूंथने का आभूषण रह गया है। बालों को गूंथने का होता है गोफन।
बालों को गूंथने का आभूषण कौन सा होता है? गोफन होता है। कौन सा होता है? गोफन होता है। तो यहां क्या है? रखड़ी। रखड़ी के पीछे सांकली। सांकली के पीछे हुक है। सरी बंगड़ी। यहां है शीस फूल। बालों को गूंथने का गोफन। दोनों साइड यहां पट्टी लगी है वो पत्तरी। क्या है? पत्तरी। माथे पे अर्धचंद्राकार इस प्रकार के आभूषण लगे होंगे। टिड्डी भड़को और मेमंद। टिड्डी भड़को और क्या हो जाएगा? मेमंद हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब मेमंद है, मोर मंडली है, मोड़ियो है, मेड़ी है, टिकड़ा है, टिक्का है, टिकड़ी भी कह देंगे, ताबीत है माथे पे मस्तक पे, बिंदी भी आभूषण है, तिलक है, मणि है, कुमकुम है। क्या है? कुमकुम। ये सारे आभूषण कहाँ के हैं? सिर के आभूषण। कहाँ के आभूषण? सिर के आभूषण है सारे के सारे। नोट कर दीजिए आप। चित्र बनाना है, सुंदर सा चित्र बनाना है। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ। बस बना दो। लिख दिया? ठीक है। अब इसके बाद में मैं इसको एक बार मिटाना पड़ेगा ताकि मैं ट्रिक से आपको और समझा दूं। अब मैं आपको एक बार इसकी ट्रिक बता देता हूं। सिर के आभूषण याद करने की जो धांसू ट्रिक है वो है ये वाली सिर की ट्रिक। से सिर, से सारा फूल माटी के टिब्बों में। 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 से मेरे साथ साथ में बोल लेना। ठीक है? थोड़ा जोर से बोलो। सारा फूल माटी के टिब्बों में। 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 ऐसे जोर जोर से रिपीट करना है। से सांकड़ी। से सरी बंगड़ी। अकेला बंगड़ी पूछे तो चूड़ी है, सरी बंगड़ी सिर का है। रे से रखड़ी। रे से रखड़ी। फूल से शीस फूल। फूल से शीस फूल। माँ से मांग। माँ से मांग। टी से टिड्डी भड़को। टी से टिड्डी भड़को। टी से टीका। टी से टीका। कैसे काचर। कैसे काचर। बो से बोरला। बो से बोरला। में से मेमन। में से मेमन। ठीक है? इतने सारे आभूषण कहाँ के आभूषण है? ये सारे के सारे सिर के आभूषण। कहाँ के? सिर के। सबसे महत्वपूर्ण टिड्डी बड़को है। एक आभूषण और है मेमंद। मेमंद और टिड्डी बड़को अति महत्वपूर्ण है। ये आप लोग आराम से ध्यान में रख लेना। अगर बात करें कोई कि बोरला, बोरला होता है इस प्रकार का। इस प्रकार से होता है बोरला और इस प्रकार से मेमन और टिड्डी भड़को होता है माथे के ऊपर। किसके ऊपर? माथे के ऊपर। ठीक है? ट्रिक जरूर याद रखना भी।
ट्रिक का ही खेल है सारे टॉपिक में। लिख दिया? ठीक है। नेक्स्ट, सिर में श्रृंगार पेटी भी है, टिड्डी भड़को मस्तक का है, से लड़ो भी है, काचर भी है, रखड़ी भी है, शीस फूल है, मांग है, सुरमांग है, टिक्का है, मस्तक का ये टिक्का, बोरलो बता दिया, टिकड़ा बता दिया, टिक्का टिकड़ा टिकड़ी टिकड़ा एक ही है, सांकली है, दामनी है, क्या है? दामनी। ये सारे आभूषण कहाँ के हैं? इनमें से लगभग जो महत्वपूर्ण है उनकी मैंने संरचना बता दी, ठीक है। इससे आसान तरीका और कुछ नहीं होगा। इससे आसान तो फिर ये होगा कि सारे के सारे आभूषण पहन के दिखाए जाए, ठीक है। हाँ, भी कल को मैं क्लास में झुमका झुमका डाल के और मेमंद डाल के आऊं, गीत गाता हूं मारे माथे आड़ो मेमंद, ठीक है, ऐसा संभव नहीं है, जस्ता नहीं है, नहीं तो मैं आपके लिए वो भी करता, ठीक है, पहन के भी आ जाता मैं, ठीक है। तो मैं गीत गाते आता माने बोर लो घड़वा दे ओ नंदी के बीरा, थाने न्यू माथे पर राखूंगी। तो ये और नोट कर लो आप। नेक्स्ट, कान के आभूषण की ट्रिक क्या है? कान ट्रिक है ओ कर्ण बाल्टो ना झूला, ओ कर्ण बाल्टो ना झूला, ओ कर्ण बाल्टो ना झूला, ओ से ओगणिया, ओ से ओगणिया, ओगणिया पीपल पत्र, ओगणिया पीपल पत्र, पीपल पत्र सुरलिया, पीपल पत्र सुरलिया, ओ से ओगणिया पीपल पत्र सुरलिया, ओगणिया पीपल पत्र सुरलिया। एग्जाम की दृष्टि से तीनों ही अति महत्वपूर्ण है, यही आता है एग्जाम में। कर्ण से कर्ण फूल, कर्ण से कर्ण फूल, बा से बाली, बा से बाली, ले से लट, ले से लट लटकन, लट से लट लटकन, टो से टोंटी, टो से टोंटी, टो से टोपस, जैसे झुमका, जैसे झुमका, छोटी सी झुमकी, ठीक है। ये सारे आभूषण कहाँ के हैं? कान के हैं। कहाँ के आभूषण है ये सारे के सारे? कान के। और ट्रिक है ओ कर्ण बाल्टो ना झूला। क्या ट्रिक है? ओ कर्ण बाल्टो ना झूला, ठीक है, नोट कर दो। मंचूरिया भी है, लटकन है, कुंडल है, बाली है, झुमका है, झुमका गिरा रे, पाटी सूड़िया है, पाटी सूड़िया या पत्ती सूड़िया महत्वपूर्ण है, जमेला भी है, जाले या जेला भी है। याद रखना, जेला कान और सिर दोनों का है। यहां से लटक के यहां लगाते हैं ना, तो सिर और कान दोनों का है जेला। टोपस, कुंडल, ओगणिया, ओगणिया आई गया। वारेट, डुरगली, पीपल पत्थर, पीपल पत्थर आ गया ना, ठीक है, डुरगली पीपल पत्थर। ये सारे के सारे आभूषण कहाँ के हैं? कान के। कहाँ के? कान के आभूषण है। नोट कर दीजिए आप इनको। हो गया? ठीक है, कान तक पहुंच गए हम। कान में इसके अलावा पानड़ी है और एरंग पत्तो भी अति महत्वपूर्ण है। एरंग पत्तो, डुरगली भी अति महत्वपूर्ण है। टोंटी, ठोरियो, भंवरिया, सुरलिया, झेलना, ये 2-3 नाम दोबारा आ गए। इसमें एरंग पत्तों पे भी आप स्टार लगा लेना, ज्यादा जरूरी है। ओगणिया, पीपल पत्तर, सुरलिया, ठीक है, और कौन सा है? एरंग पत्तो, ये अति महत्वपूर्ण। और पाटी सूलिया भी अति महत्वपूर्ण।
और 20 अति महत्वपूर्ण। 6 आभूषण ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज्यादा बनती है। कर दो नोट। कर दिया? ठीक है। नेक्स्ट, दांत के आभूषण है। चूंप रखन मेख धांस, चूंप रखन मेख धांस, चूंप रखन मेख धांस, चूंप रखन मेख धांस। चूंप क्या होता है? सोने का कवर होता है दांत पे, जिसको चूंप कहते हैं। रखन मेख और दांस क्या होता है? रखन मेख और दांस किसको कहते हैं? तो याद रखना, दांत के बीचों बीच सुराख करके गोल्ड का तार पिरो दिया जाता है, पीठ के दोनों साइड से फिट कर दिया जाता है ताकि बाहर ना निकले। तो तार के रूप में दांत में जो फिट करके पिरो के फिट कर दिया जाता है, ठीक है, वही क्या कहलाते हैं? रखन मेख और धांस है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कहाँ के? दांत वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने कान के पढ़ लिए हैं, अभी हम लोग दांत के भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट चलो, नाक के आभूषण कैसे याद करेंगे? बड़ा आसान तरीका है नाक के आभूषणों का, तो बहुत आसान तरीका है। ये है नाक। क्या है? नाक। ट्रिक क्या है? ट्रिक है, ट्रिक याद कैसे रखनी है? नाक सर्दियों में बहता है बाबू का। किसका? बाबू का। बाबू चोखी कॉफी पी नहीं तो कुंभ में बेचूं लो, कुंभ में बेचूं लो। बाबू चोखी कॉफी पी नहीं तो कुंभ में बेचूं लो। बाबू चोखी कॉफी पी नहीं तो कुंभ में बेचूं लो। बाबू चोखी कॉफी पी नहीं तो कुंभ में बेचूं लो। बाबू चोखी कॉफी पी नहीं तो कुंभ में बेचूं लो। बस, अब तो ना पिएगा बाबू तो फिर बात ही कर लेंगे बाबू से। बा से बारी, बाड़ी कान का, बारी नाक की। नाक में दो बारी होती है। कितनी बारी होती है नाक में? दो बारी। तो बारी नाक की, बाड़ी कान की। बू से बुलाक, बू से बुलाक। चौ से चौंप, चूंप है दांत का, चौंप है नाक का। खी से खीवण, खी से खीवण। ये चौंप और चूंप कंफ्यूज ज्यादा करते हैं, इसलिए आप याद रख लेना। दांत वालों को अच्छे से याद कर लो, नाक वाला कंफ्यूज नहीं करेगा। दांत में केवल चूंप रखन मेख दास, चारों नाम एक साथ याद करोगे तो चूंप परमानेंट याद रहेगा कहां का है? दांत का है। को फीणी, नथ बिजली, नथ बिजली कहां का है? नाक का। अगर आपसे कोई बूजड़ी पूछ ले तो कान का बताना है। बूजड़ी पूछे तो कान का, नथ बिजड़ी पूछे तो नाक का। कुड़क, भंवर कुड़ी, भंवर कुड़ी, भंवर कुड़ी। बेसरी, चून या चुन्नी, चुन्नी में, चुन्नी में परफ्यूम लगावे चुन्नी में। लो से लोंग, लो से लोंग। ठीक है, लोंग द लश्कारा, बेबी जान तो प्यारा।
लो से लोंग, चू से चून या चुन्नी, बे से बेसरी। बेसरी की एक खास बात है कि ये आभूषण किशनगढ़ चित्र शैली में चित्रित किया हुआ दिखाई पड़ता है। पूछ ले कि कौन सा आभूषण है जो राजस्थान की किशनगढ़ चित्र शैली में जिसका चित्र मिलता है, तो वो आभूषण आप बताओगे कौन सा है? बेसरी। कौन सा है? बेसरी। इसके अलावा नथ है, नथनी, लोंग, लूंग, लटकन, चुन्नी, वेण, वेसरी, वेण, वेसरी, भमरियो, फीणी, बारी, बुलाक, बलनी, कांटा, चौंप। ठीक है, बलनी भी अति महत्वपूर्ण है। बलनी भी क्या है? अति महत्वपूर्ण है। बेसरी भी अति महत्वपूर्ण है। और देख लेता हूं मैं। बुलाक, बारी, चौंप, फीणी, 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 फीणी। ठीक है, फीणी सिर का भी है और फीणी नाक का भी है। सिर का भी है और नाक का भी है, दोनों का ध्यान में रख लेना। बुलाक भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये साथ साथ में वो बता रहा हूं जो ज्यादा आते हैं एग्जाम के अंदर, ताकि आपको याद करने में बड़ी आसानी हो जाए। लिख दीजिए आप। तो ये सारे आभूषण हमारे कहाँ के हो गए हैं? नाक के आभूषण है। टोटल नाक के आभूषण हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट, गले के आभूषण। गले के तुम्हें थोड़ा सा जोर ज्यादा आएगा, क्योंकि गले के आभूषण कम से कम 28-30 आभूषण हैं। ठीक है, जिनको याद करने का मैं बहुत ही लाजवाब तरीका बताने वाला हूं। आंखें पूरी बोर्ड पे जमा लेना। 4 लड़के हैं एक मेले में। नाम है राम, मोहन, हंस और चंद्र। राम, मोहन, हंस, चंद्र, चारों गए मेले। सीन है मेले का। ठीक है, ऐसे भूल जाओ कि आभूषण पढ़ रहे हो, सोचो कि कोई कहानी सुन रहे हो। कहानी है ये, मेले का सीन है। राम, मोहन, हंस, चंद्र चारों मेले में बीड़ियों का मंडल पी रहे हैं। बीड़ियों का क्या पी रहे हैं? मंडल पी रहे हैं। तभी उधर से चंपाकली, पंचलड़ी, तुलसी और तिमणियां आ गई। 4 लड़कियां और आ गई। कौन कौन आई? चंपाकली, पंचलड़ी, तुलसी, तिमणियां आ गई, तीनों चारों। और आके बाड़ के पास, बाड़ होती है ना घरों के चारों और कांटों की बाड़, 4 दीवारी, बाड़ के पास रुक गई मतलब थम गई। रुकने को राजस्थानी भाषा में कहते हैं थम जाओ। ठीक है, तो आके बाड़ पे थम गई और मटर खाने लगी। क्या खाने लगी? मटर। लड़कों ने इन पे कमेंट किया कि आज तो जालरो हालरो है, आज तो जालरो हालरो है। ठीक है, लड़कियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर लड़कों ने लड़कियों को कुछ गिफ्ट देने का प्रपोजल दे दिया। कहा कि अगर तुम हमारे साथ में दोस्ती करते हो तो हम तुम्हें कंठी दिलवा देंगे, बजंटी दिलवा देंगे, माला दिलवा देंगे, हमेल दिलवा देंगे, सांकड़ी दिलवा देंगे, टेवटो दिलवा देंगे और मेमन टेवटो दिलवा देंगे, टेवटो दिलवा देंगे और आड़ दिलवा देंगे। क्या दिलवा देंगे? आड़। उनमें एक लड़की थी जिसका नाम था ठुसी या टुसी। टुसी ने खोली मुट्ठी, मुट्ठी में निकला मंगलसूत्र। ओ हो, टाटा बाय बाय, खत्म। मुट्ठी में मंगलसूत्र निकला मतलब लड़की क्या है? मैरिड है। गिफ्ट गुफ्ट नहीं लेगी इनसे, क्योंकि उसको गिफ्ट दिलवाने वाला कोई और है भाई उसके पास। टुस्सी ने खोली मुट्ठी, मुट्ठी में निकला मंगलसूत्र
और लड़कों को डांटते हुए बोली कि शर्म करो, पोता पोतियों वाली उम्र है तुम्हारी। कैसी उम्र है तुम्हारी? पोता पोतियों वाली उम्र है। और खड़ जाओ, और खड़ जाओ, मैं तुम्हारी मां को बुला के लाती हूँ, मैं तुम्हारी मां को बुला के लाती हूँ। फिर जब नहीं माने, ज्यादा घूर रहे थे, लड़कियों ने उनको चौकी पे पटक के आंखों में नींबू निचोड़ दिया। आंखों में क्या निचोड़ दिया? नींबू। चौकी जो होती है ना, चांदी की होती है, और इस पे किसी देवी की क्या बनी होती है? मूर्त बनी होती है। इसको चौकी बोलते हैं या नावा कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट करूंगा। मेले का सीन है। राम मोहन हंस चंद्र चारों मेले में मंडल पी रहे थे। तभी चंपाकली पंचलड़ी तुलसी तिमणिया आई, बाड़ पे थम गई, मटर खाने लगी। लड़कों ने कहा, आज तो जालरो हालरो है। और लड़कों ने कुछ गिफ्ट दिलवाने का प्रपोजल दिया। लड़कों ने कहा, हम तुम्हें कंठी दिलवा देंगे, बजंटी दिलवा देंगे, माला दिलवा देंगे, हमेल दिलवा देंगे, सांकड़ी दिलवा देंगे, टेवटो दिलवा देंगे, आड़ दिलवा देंगे। लेकिन लड़कियां नहीं मानी। ठीक है, ओ मेनू कहंदी ना 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 ना, नहीं मानी। क्योंकि उनमें एक लड़की थी टूसी, जिसने खोली मुट्ठी, मुट्ठी में निकला मंगलसूत्र, और लड़कों को डांटते हुए बोली कि शर्म करो, पोता पोतियों वाली उम्र है तुम्हारी, खड़ जाओ, मैं तुम्हारी माँ को बुला के लाती हूँ। किसको? मम्मी को बुला के लाती हूँ। जब नहीं माने तो चौकी पे पटक के आंखों में क्या कर दिया? नींबू निचोड़ दिया। ठीक है। राम नामी नामा, मोहनमाला, हंसली या खुंगाली, चंद्रहार, मंडली, चंपाकली पंचलड़ी तुलसी तिमणिया बेड़लो, थमणियों, क्या है? थमणियों, तेथड़, मटर माला, जालरो हालरो, कंठी बजंटी माला, हमेल सांकड़ी टेवटो आड़। ये आड़ तो वसुंधरा राज्य का ऐश्वर्या राय ने जोधा अकबर फिल्म में पहना था आड़, उसके बाद ज्यादा फेमस हुआ था। टुस्सी, मूठ, मंगलसूत्र, पोत पातो, खड़गावली, मादड़िया, चौकी, निंबोरी, ये सारे आभूषण कहाँ के हैं? कहाँ के? गले के। कहाँ के हैं? गले के। मैंने ये गीत बताया था, ये सीन याद रखना। आभूषण गले के कभी नहीं भूलोगे। और जहां भी पढ़ रहे हो, बोल बोल के पढ़ना। राम मोहन जालरो आलरो है, कंठी बजंटी माला सांगड़ी अमेल टेवटो। घरवालों को ऐसा लगेगा कि वास्तव में बच्चा बहुत बढ़िया पढ़ रहा है। ठीक है, पड़ोसियों को भी सुनने में आनंद आएगा और तुम्हारे याद हो जाएगा। ठीक है, बोल बोल के याद करो, साथ साथ में नोट करते रहो। हो गया? यहां तुलसी टुस्सी, तुलसी टुस्सी, चंपाकली तिमणिया पंचलड़ियो, पंचमणि, मटरमाला, मंडली, रुचक, टोलना। ये डोलना, डोलना देखा है क्या आपने? डोलना, इस प्रकार का होता है डोलना। गले में लटकाते हैं ना। ये डोलना होता है। ये है डोलना। यहाँ डोरी डाल के गले में पहन लो डोलने को। ठीक है। थाड़ो तख्ती, थाड़ो और 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 तख्ती। चलें?
चलो फिर, हंसली हंसमाला हंसहार, राम नामी नावा, मोहन माला मोहरन, बजंटी 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 बस बजंटी वजट्टी, चंद्रहार, पातो, तातणियों, पोत, जंत्रो, तातणियों, मूठ, निम्बोरी, मादलिया, जंजीर। ठीक है, ये और नोट कर देना साथ में। कर दिया नोट, चलो आगे। खड़गावली या खंगवाली, जालर, वाद्य यंत्र भी है ना, कंठी, गुल्ली बंद, बड़ा या बेड़लो या बेड़लो, मुक्तमाला, आड़, आलरो। गुल्ली बंद तो इस प्रकार का होता है। इस प्रकार से होता है गुल्ली बंद। सर्दियों में ओढ़ते हैं ना, पहनते हैं ना गुल्ली बंद, ये गुल्ली बंद है भाई। ये है गुल्ली बंद। हो गया ना गुल्ली बंद। हाँ, सर्दियों का ये और नोट कर दो, दो चार और है। कर दिया। आगे चलो फिर, आगे चलो आगे चलो आगे चलो। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी बाजू के आभूषण। कहाँ के? बाजू के। बाजू की ट्रिक देखो, नट खट चूहा, नट खट चूहा अब बाजू पर फुदका, बाजू पर फुदका। नटखट चूहा अब बाजू पर फुदका, नटखट चूहा अब बाजू पर फुदका। न से नवरतन, न से नवरतन, ट से टड्डा, ट से टड्डा, ख से खांच, ख से खांच, च से चूड़ला, च से चूड़ला, हा से हार पान, हा से हार पान, ऐ से अनंत, ऐसे अनंत, ब से बट्टा, बाजू से बाजू बंद, बाजू से बाजू बंद, बाजू से बाजू बंद, फुंदा, फुंदा, फुंदा। ठीक है, नट खट चूहा अब बाजू पर फुदका, नट खट चूहा अब बाजू पर फुदका। इसमें खतरनाक जो नाम है वो है हार पान। और हार पान कहाँ पहना जाता है ये पूछ के पहला ऑप्शन दिया जाता है गले में। तो उस समय पक्का पक्का ये लगता है कि जैसे गले में पहना जाता होगा, लेकिन बच के रहना, हार पान बाजू का है। कहाँ का है? बाजू का। टड्डा पैर के भी हैं, और टड्डे पैर के अलावा कहाँ के हैं? हाथ के या बाजू के भी आभूषण है। ठीक है। फुंदा वो इस प्रकार से धागे से लटके रहते हैं ना, ठीक है, राजस्थानी ड्रेस में वो फुंदा कहलाते हैं। लिखिए। यहां ध्यान में रखना, टड्डा, ठड्डा, टडकड़ा, बाहु श्रृंगार, कातरियो, हार पान, बाजू बंद, भुज बंद, अणत, वट्टा, वट्टा हो गया ना, चूड़लो, नवरत्न, तकिया, ठीक है, और पट, तकिया और पट। मां कुछ नहीं है, लिख दो।
लिख दिया, ठीक है। तो चलो, कलाई आ गई, चिट्टियां कलाइयां में, चिट्टियां कलाइयां में, ठीक है, ठीक है। तरीके से याद कर लेना इनको, जैसे चूड़ी, बंगड़ी, मोकड़ी, मोकड़ी नहीं है ना इधर, ठीक है, इस प्रकार से चूड़ी, बंगड़ी, मोकड़ी, चूड़ी, बंगड़ी, मोकड़ी, कातरिया, बलल्या, कंगन, गोखरू, कातलिया, बलल्या, कंगन, गोखरू, पूंचिया, पछेली, छेलकड़ी, नोगरी, पूंचिया, पछेली, छेलकड़ी, नोगरी, पूंचिया, पछेली, छेलकड़ी, नोगरी। मोकड़ी होती है लाख की चूड़ी, कातरी होती है कांच की चूड़ी, बलल्या होती है रबर या हाथी दांत की चूड़ी होती है, ठीक है। कैसे याद करोगे? चूड़ी, बंगड़ी, मोकड़ी, चूड़ी, बंगड़ी, मोकड़ी, चूड़ी, बंगड़ी, मोकड़ी, कातरिया, बलल्या, कंगन, गोखरू, कातरिया, बलल्या, कंगन, गोखरू, पूंचिया, पछेली, छेलकड़ी, नोगरी, पूंचिया, पछेली, छेलकड़ी, नोगरी, चूड़ी, बंगड़ी, मोकड़ी, कातरिया, बलल्या, कंगन, गोखरू, पूंचिया, पछेली, छेलकड़ी, नोगरी, कांकणी, कड़ा, चूड़ा, चूड़ियां, कंगन, हथ फूल, नोगरी, बंगड़ी, गोखरू, गोखरू मोस्ट है, ठीक है, पूंचियो, पूंचियो, गजरा, पूंछ, पछेली, पछेली हाथ का है, नोगरी भी हाथ का है, ठीक है। बल्ल्या, मोकड़ी, ये सारे अति महत्वपूर्ण, गोखरू अति महत्वपूर्ण, ये तीनों चारों अति महत्वपूर्ण है, नौगरी भी मोस्ट है। ये 5-6 एक आभूषण अति महत्वपूर्ण है, इनके परीक्षा में आने के चांस थोड़े से ज्यादा रहते हैं अन्यों की तुलना में। याद तो सारे ही करने हैं, कर दिया, ठीक है। ये आभूषण किधर के हो गए? कलाई के, छेलकड़ी, वलल्या, कातरिया, अभी बताया था मैंने, छेलकड़ी है, वलल्या है, कातरिया है, ठीक है। नेक्स्ट, अंगुलियों के बिंटी, अरसी, मूंदड़ी, छल्ला, छाप, छल्ला, छाप, पवित्री, पट्टा बिंटी, पट्टा बिंटी, पट्टा बिंटी, ठीक है। दामना अति महत्वपूर्ण, 2 अंगुलियों में एक साथ पहना जाता है दामना। सिर पे ओढ़नी ओढ़ते हैं उसको मारवाड़ में कहते हैं दामनी। अंगुलियों में जो, हाथ में जो अंगुलियों में एक अंगूठी पहनी जाती है वो है दामना। जोधपुर में एक ओढ़नी है जो दामनी, यहाँ एक अंगूठी है जो दामना। हरियाणा में एक घाघरा होता है जिसको कहते हैं दामन। क्या कहते हैं? दामन। दामन नीचे पैरी जूती बनगी देखो चीज कसूती, आ गजबन पानी न चाली। वाह गुरुजी वाह। देखो इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अंगूठी नॉर्मल है, ठीक है, अतपान भी, अतफूल भी नॉर्मल है। बिंटी, अरसी, मूंदड़ी, छल्ला, छाप, पवित्री, पट्टा बिंटी, ये जो अरसी है ये याद रखना अंगूठे में पहनी जाती है। कहां पहनी जाती है अरसी? अंगूठे में पहनी जाती है, लिख दो, लिख दिया। तो आगे चलो, कमर के आभूषण, कण शब्द आ जाए तो कमर है। कणकती, कण दोरा, कण डोर, कण गावली,
कणगावली, जंजीर, तागड़ी, छण छण बोले बोले मारी तागड़ी, सटका, और एक है चौथ। ये सारे आभूषण कहाँ के हैं? कमर के। सटका किस प्रकार का होता है देख लेना। ये घाघरा है, घाघरे के ऊपर इस प्रकार से चाबियों के छल्ले टाइप में लटकाया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सटका। क्या बोलते हैं? सटका। कण शब्द वाले आ जाए तो कमर के होंगे। कणकती, कणदोरा, कणडोर, कणदोरा, कणगावली। ठीक है, ये सारे कहाँ के हैं? कमर के। इसके अलावा तागड़ी पता ही है, छण छण बोला बोला मारी तागड़ी। सटका मैंने बना के बता दिया। और एक और याद रखना है, कौन सा? चौथ। कौन सा है? चौथ। लिख दो। नेक्स्ट, पैर की अंगुलियों के आभूषण। पैर की अंगुलियों के आभूषण। पैर की अंगुलियों में एक था गोर, जो अंगूठे में पहनते हैं। गोर, गोलिया, अंगूठड़ो, नखड़ियो, दोलिकियो। गोर, गोलिया, अंगूठड़ो, नखड़ियो, दोलिकियो। चुटकिया, चिटकियो, फोलरी, बिछिया, पगपान। बिछिया और पगपान। ठीक है, फोलरी मोस्ट है इसमें, गोर मोस्ट है। बस ये दो अति महत्वपूर्ण है। अंगूठड़ो भी महत्वपूर्ण। ये पैर की अंगुलियों के क्या है? आभूषण है। पैर की अंगुलियों के क्या है? आभूषण। कर दो कर दो कर दो, नोट कर दो। हो गया। नेक्स्ट, पैर के आभूषण। पैर के बहुत आसान है याद करना। देखो, पैर के आभूषण कैसे हैं? हिरन का पंजा। हिरन का पंजा, आंवले में टणका। हिरण का पंजा, आंवले में टणका। हिरण का पंजा, आंवले में टणका। ही से हिरणामेन, ही से हिरणामेन। रे से रमझोल। ये घुंघरुओं की वो पट्टी होती है ना, जो नाचने वाली महिलाएं पैर में बांधती है, वो पट्टी जिसपे घुंघरू होते हैं, वही रमझोल होती है। ने से नुपुर। पंजा से पंजा, पगपान। पंजा, पगपान। आंवले से आंवला, आंवले से आंवला। टणका से याद रखना, टणका, चौंपुली, नेवरी। टणका, चौंपुली, नेवरी। टणका, चौंपुली, नेवरी। छड़, झंझर, तोड़ा, लंगर। छड़, झंझर, तोड़ा, लंगर। छड़, झंझर, तोड़ा, लंगर। मक्कियो, सींझणी, अनोट पोल। मक्कियो, सींझणी, अनोट पोल। मक्कियो, सींझणी, अनोट पोल। मक्कियो, सींझणी, अनोट पोल। टणका, चौंपुली, नेवरी। छड़, झांझर, तोड़ा, लंगर। मक्कियो, सींझणी, अनोट पोल। टणका, चौंपुली, नेवरी, छड़, झांझर, तोड़ा, लंगर। मक्कियो, सींझणी, अनोट पोल। टणका, चौंपुली, नेवरी, छड़, झांझर, तोड़ा, लंगर। मक्कियो, सींझणी, अनोट पोल। मेरे साथ साथ में बोलना है, बोला करो, एक बार और बोलो। टणका, चौंपुली, नेवरी, छड़, झांझर, तोड़ा, लंगर। मक्कियो, सींझणी, अनोट पोल। ठीक है, इसमें नेवरी मोस्ट अभी बकरी और ऊंट के पैर में भी पहनाते हैं।
मान लो ये ऊंट का पैर है, ऊंट के पैर में इस प्रकार के गोल गोल कड़ा पहनाया जाता है, उसके गोल पाइप होती है गोलाई में मोड़ी हुई, उसके अंदर कंकर डाल देते हैं ताकि वो गोल पाइप के अंदर कंकर हिलता है तो वो क्या करता है, छन छन करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, नेवरी। नेवरी महिला भी पहनती है पैर में बकरी के पैर में भी होती है, और नेवरी किसके पैर में, ऊंट के पैर में भी पहनाई जाती है। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दिक्कत आएगी भी नहीं आपको। हाँ भाई नोट कर दिया, ठीक है। तो आभूषण भगवान की दया से हमारे क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बोल बोल के मैंने जितनी ट्रिक्स आपको बताई है, अगर आज ही हाथों हाथ इस टॉपिक को पढ़ते टाइम जितनी बार मैंने बोला है उससे एक अधिक बार अगर तुम बोलोगे, मैंने मान लो 5 बार बोला है, अगर तुम 6 बार ही उस ट्रिक को रिपीट करोगे जोर जोर से जोश के साथ आनंद लेते हुए, तो ये टॉपिक हाथों हाथ याद हो जाएगा आधे घंटे के अंदर, और कोई भी पेपर दे लेना 1 नंबर पक्का है। और 1 नंबर का मतलब है आज के टाइम में 5-6 लाख लोगों से या तो आगे या पीछे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा, आपने खूब एंजॉय करके पढ़ा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टाटा, बाय बाय।